जनरल बल्कि 3 जिनके पास मेडल्स हैं, जो बड़े डेकोरेटेड जो है वो सोल्जर रहे हैं, जिन्होंने खिदमत की है पाक फौज की, उनको भी जो है वो गद्दारों की लिस्ट में जो है वो शामिल किया है। और अब ये कहते हैं कि जी हमने तो ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। भाई अगर वजीर आजम ने की इजाज़त के बगैर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर वजीर आजम बताए कि इस मुकदमे को दर्ज करने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया है। सिर्फ फवाद चौधरी का एक ट्वीट, इससे तो बात नहीं बनेगी। इस हुकूमत ने ये ओए तोए का कल्चर लेके आए कंटेनर पे चढ़ के, इन्होंने तमाम तर अखलाकियात को रोंदा। अब ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो दहशत गर्दी का जो है वो पर्चा दर्ज किया है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को जो है वो उनके खिलाफ वो जो है वो दहशत गर्दी का मुकदमा जो है वो हमारे साथ जो है वो दर्ज किया है। यानी इनके पास मासवाए दहशत गर्दी का और गद्दारी का इनके पास और कोई काम नहीं है। 2-2.5 सालों में मासवाए दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज करने और मासवाए गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करने, और ये बताएं इनकी कारकर्दगी और क्या है। इन्होंने क्या है 2-2.5 सालों में। इस मुल्क में कोई पॉलिसी दिखाएं, कोई मेगा प्रोजेक्ट दिखाएं, कोई इन्होंने कुछ किया भी है मासवाए इसके कि पिछली हुकूमत को गालियां देना, नैब के जरिए से जो है वो इंतकाम लेना, इंतकामी कार्रवाइयां करना, और अब जब वो करप्शन का और नैब का बयानिया जो है वो पिट चुका है तो अब जनाब ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स पे आ गए हैं। और उसमें ये देखें इन्होंने इतना बड़ा ये जुल्म किया है कश्मीर की जो है वो हुर्रियत के साथ, आज़ादी कश्मीर की तहरीक के साथ इतना बड़ा इन्होंने जुल्म किया है, इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया है कि उसकी जो है वो तलाफी आने वाले सालों में भी शायद मुमकिन ना हो। अच्छा राना साहब, मुलाकातें राह से वो नून लीग पर आए रोज यही बयान, एक जलसा नून लीग का कल लाहौर में हुआ, इतनी मुलाकातें सामने आ गई, इस पर क्या कहेंगे? यानी ये